बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया था। आज हम इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम डी मॉर्गन्स लॉ को डी मॉर्गन्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अब ये है रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। यहाँ पे जो है हमारे पास a प्लस ज़ीरो है, तो यहाँ पे a प्लस ज़ीरो हमारे पास जो है a के बराबर है। अब a के किस तरह बराबर है? अगर a हमारे ये तो ज़ीरो है, अगर a हमारे पास वन है तो वन प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। तो ये वन अगर है इन केस, तो ये वन जो है ये भी a है और ये भी है, तो इट मीन कि a प्लस ज़ीरो, अब a हमारे पास ज़ीरो है, वन है सॉरी, तो तब भी ये मेरे पास वन आएगा। तो ज़ीरो के साथ मैं जो ऐड करूँगी वो वही चीज़ दोबारा आएगी। मतलब अगर मैं ज़ीरो ऐड करूँगी ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो आएगा, मैं वन ऐड करूँगी तो वन आएगा। इसलिए ज़ीरो प्लस a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। a डॉट a इज़ इक्वल टू a। अब अगर ये सपोज़ a मेरे पास वन डॉट वन है तो वन आएगा, तो ये भी a है और ये भी a है, तो वन डॉट वन इज़ इक्वल टू वन। या ज़ीरो डॉट ज़ीरो करूँगी तो ज़ीरो ही आएगा। फिर मेरे पास है a प्लस वन, a प्लस वन इज़ इक्वल टू वन। वन कैसे आएगा? वो ऐसे कि अगर a मेरे पास सपोज़ ज़ीरो है, ठीक है, a मेरे पास सपोज़ ज़ीरो है और मैं इसको वन से प्लस करूँगी तो भी वन आएगा। और अगर a मेरे पास क्या है, ज़ीरो नहीं है बल्कि a मेरे पास क्या है, वन है, वन प्लस वन करूँगी तब भी मेरे पास वन आएगा, क्योंकि एडिशन के केस में वन के साथ में कोई भी चीज़ ऐड करूँगी तो वो मेरे पास वन ही आएगा। मैं ज़ीरो ऐड करूँगी तब भी वन आएगा, वन करूँगी तो भी वन आएगा। और ये बूलियन अलजेब्रा की बात हो रही तो मेरे पास सिर्फ दो इनपुट्स होंगे, ज़ीरो और वन। तो आया मैं ए के साथ वन के साथ जो भी चीज़ ऐड करूँगी, प्लस ज़ीरो है तो भी वन आएगा, वन ऐड करूँगी तो भी वन आएगा। तो एनीथिंग एडेड विद वन, सो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वन। अब a डॉट a कम्प्लीमेंट, अब ये मेरे पास ज़ीरो कैसे आया है, ये ज़रा बात है। अगर सपोज़ मेरे पास a क्या है, a इज़ इक्वल टू वन, तो डेफिनेटली मेरे पास a प्राइम क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर हमारे पास a वन है तो a प्राइम ज़ीरो होगा, तो वन डॉट ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो ही आएगा। ये फर्स्ट केस हो गया, केस वन। ठीक है, केस वन हो गया। या सपोज़ मेरे पास क्या है, a ज़ीरो है, सपोज़ सेकंड केस। या तो a ज़ीरो होगा या वन होगा ना। बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास दो इनपुट्स होंगे। सपोज़ मेरे पास है केस टू, अगर a मेरे पास इस केस में ज़ीरो है तो a कम्प्लीमेंट डेफिनेटली मेरे पास वन होगा। ठीक है, तो a कम्प्लीमेंट जब हमारे पास वन होगा तो a डॉट a कम्प्लीमेंट करूँगी तो क्या आएगा, ज़ीरो तब आएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंटेड वैल्यू में इन दोनों में से एक वैल्यू ज़रूर ज़ीरो होगी। अगर ये वन है तो ये ज़ीरो होगा, ये वन है तो ये ज़ीरो होगा। a डॉट a कम्प्लीमेंट है या b डॉट b कम्प्लीमेंट है, c डॉट c कम्प्लीमेंट है, तो अपनी वैल्यू उसकी कम्प्लीमेंटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो आएगा। क्योंकि अगर a वन है तो ये ज़ीरो होगा तो भी ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो है तो ये वन होगा तब भी ज़ीरो आएगा। इसलिए इस केस में हमारे पास हर एक रिज़ल्ट जो है ज़ीरो आएगा। फिर मेरे पास a डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ ऐड हो तो वो मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो आएगा। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय विद ज़ीरो, सो आंसर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। अब फिर ये मेरे पास है a डबल कम्प्लीमेंट। डबल कम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है ना, इसका a का कम्प्लीमेंट लिया और फिर होल कम्प्लीमेंट लिया, तो डबल कम्प्लीमेंट में हमारे पास वो चीज़ दोबारा आती है, वो दोबारा वही रिज़ल्ट आता है। सपोज़ मेरे पास a जो है, सपोज़ केस वन, a मेरे पास वन है, a मेरे पास वन है, तो a का एक कम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फिर कम्प्लीमेंट लूँगी, डबल कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, तो वन आएगा। तो डबल कम्प्लीमेंट से वापस क्या आ जाएगा, वही अपनी वैल्यू। या अगर सेकंड केस में लूँ, केस टू,
सपोज़ ए मेरे पास क्या है, 0 है, तो सिंगल कम्प्लीमेंट अगर मैं लूँगी तो क्या आएगा, 1। फिर मैं डबल कम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या आएगा, सिंगल कम्प्लीमेंट लिया 0 1 हो गया, फिर इस ए का फिर कम्प्लीमेंट लिया तो डबल कम्प्लीमेंट अप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यूँ और यूँ, तो क्या आ जाएगा, ए 0 है, ए कम्प्लीमेंट लिया 1 हो गया, फिर इस कम्प्लीमेंट का अगेन कम्प्लीमेंट लिया तो फिर ये 0 हो गया, तो डबल कम्प्लीमेंट के बाद फिर मेरे पास वही जो है, जो इनपुट था वही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई 1 के साथ में जो मल्टीप्लाई करूँगी वो वापस वही आएगा, अगर मैं ए मल्टीप्लाई करूँगी तो ए ही आएगा। सपोज़ ये मेरे पास जो है, ये ए मेरे पास सपोज़ 1 है, फर्स्ट केस अगर मैं लूँ, ए मेरे पास क्या है, 1 है, और मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये ए मेरे पास वापस ए आ गया, 1 से मल्टीप्लाई के ए आ गया। फिर अगर सपोज़ ए मेरे पास 0 है और मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो अगेन ये ए की वैल्यू वापस आ गई ना, सो ए डॉट 1 इज़ इक्वल टू ए। यहाँ पे जो है ए प्लस ए बी, अब अगर मेरे पास सपोज़ ए मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है, तो मैं इस 1 को सपोज़ 1 प्लस 1 डॉट बी, तो ये मेरे पास ए कैसे आएगा, ये 1 तो अपनी जगह आ गया, ठीक है, जो कि ए है। अगर बी मेरे पास इस केस में 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 तो अपनी जगह है जो कि मेरे पास ए है, अगर मेरे पास फर्स्ट केस में ए अगर 1 है तो ये ए 1 हो गया, ये ए 1 है, और बी जो भी है, बी अगर 0 है तो भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, तो 0 प्लस 1 वापस ए आ गया। ठीक है, या अगर मेरे पास जो है ए 0 है, 0 का केस है, तो ये 0 हो गया प्लस 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, तो अगर ये B1 है तो भी 0 आएगा, B2 है तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो ए मेरे पास 0 है तो वापस वही 0 आ गया है। ठीक है, इस केस में ए प्लस ए बी, तो अगर 1 के केस का तो मैंने बता दिया है, 0 के केस में जो आएगा तो वो वही चीज़ आएगी। मतलब इसका ये है कि अगर मेरे पास ए इज़ इक्वल टू 1, तो इस केस में 1 किसी भी चीज़ से प्लस हो जाए तो वापस 1 आएगा, और वही 1 मेरे पास फिर ए है। ठीक है, ए मेरे पास सपोज़ अगर 1 है तो मैं इसको 0 से चाहे मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, या मैं इसको 1 से ऐड करूँगी तो वापस 1 आएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए। और अगर मेरे पास सपोज़ जो है क्या है, ए इज़ इक्वल टू 0, तो अगर ए मेरे पास सपोज़ 0 है, ठीक है, तो 0 प्लस दिस 1, अगर ए भी 0 है, ठीक है, और ये 0 है, ये 0, तो 0 यहाँ पे जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे पास 0 होगा, ये भी 0 है, तो ये 0 जिस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 तो अगेन 0 आएगा, एंड दिस 0 विल बी ये 0 जो है वही ए की वैल्यू है। अब ए प्लस ए तो अगर ये दोनों 0 प्लस 0 है तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए क्यों है, अगर ये 1 प्लस 1 है तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो ए प्लस ए सेम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो वापस वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि अगर ए 0 है तो 0 प्लस 0 0, तो ही ए आ गया। अगर ए मेरे पास 1 है तो 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, ये केस भी सेटिस्फाई हो गया। और हमारे पास जब ए प्लस ए कम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो ए प्लस ए कम्प्लीमेंट से भी हमारे पास जो है 1 आएगा।
ठीक है। अगर ये 1 है तो ये ज़ीरो होगा, तो 1 + 0 विल बी 1। और अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तो 1 + 0 = 1। और अगर ये 0 है, ये 1 है, तो 0 + 1 विल आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है। तो नॉर्मली ये जो केसेस यूज़ होते हैं, ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में ये रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा ये यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब ये जो है इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? ये जो है ए डॉट बी प्राइम होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको अगर आप ट्रुथ टेबल के थ्रू भी ये प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो ये ए डॉट बी एंड से हुआ है ना, डॉट है, और ये इस पे ये इन्वर्टर जो लगा है ये सेम। ठीक है, दिस वन ये यहाँ पे जो स्मॉल सा है, तो ये ए हो गया और ये बी, दिस वन। तो ए डॉट बी एंड गेट से कंबाइन हुआ है, विच इज़ दिस वन, दिस एंड गेट से। पहले ए डॉट बी हो गया, फिर उस पर कम्प्लीमेंट क्या, इन्वर्टर लगा है उसके बाद। ठीक है, तो ए डॉट बी आ गया और इसके बाद ये कम्प्लीमेंट अप्लाई हो गया, या बी ये क्या किसके बराबर है, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो ये आप देख रहे हैं पहले इस पर इन्वर्टर अप्लाई हुआ, ये जो स्मॉल सा सर्कल देख रहे हैं पहले उसके गेट से पहले जो है यूँ इस तरह। पहले इनपुट पे कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, ये ए है और ये बी है। पहले कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद लॉजिकल एडिशन हुई है। सो ठीक है, इससे पहले हुआ, इसमें लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लाई पहले हुआ है, बाद में कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ। इसमें क्या हुआ है, पहले ए पे कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, फिर बी पे कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, उसके बाद ऐड हुआ है विच इज़ ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड थ्योरम जो है ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट, इसका उलट है। अब देखें, ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट, इसका ये ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट था, ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट है दिस वन। तो क्या रहा है, ए और बी को पहले क्या किया है, ऐड किया है। क्या किया है, पहले लॉजिकल एडिशन परफॉर्म हुई है, तो ये ए और प्लस बी आ गया इस तरह। ये ए है मेरे पास और ये मेरे पास बी है। ठीक है, इसको ज़रा क्लियर लिखती हूँ, ए और बी प्लस हो गया। ठीक है, प्लस होके उसके बाद इन्वर्टर लगा है, तो प्लस होने के बाद इन्वर्टर लग के ये ए प्लस बी, और जब ब्रैकेट पे अप्लाई हुआ है इट मीन, या ब्रैकेट यूँ होगा, या अगर हम यूँ नहीं लिखेंगे तो इसके ऊपर पूरा कम्प्लीमेंट लगाएंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। ये किसके बराबर है, यहाँ पे जो है दिस वन, ये वाला, ये तो हो गया। अब ये मेरे पास क्या है, इस पे पहले कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, ये मेरे पास ए इनपुट है, ये तो मैंने भी बता दिया, ये बी इनपुट है। तो इस पे पहले कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद ये एंड हुआ है। तो क्या है, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट, तो पहले ए कम्प्लीमेंट हुआ, फिर बी कम्प्लीमेंट हुआ, फिर डॉट अप्लाई हुआ है। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड गेट से कंबाइन हुआ है, एंड गेट रिप्रेजेंटेशन इज़ डॉट, जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। सो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई कि ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे है एनी नंबर्स ऑफ वेरिएबल।
अब हमने पिछले में देखा कि ए प्लस ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो इस तरह अगर तीन वेरिएबल्स हम लेंगे तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट। पहले वाले में हमने 3 का लिया था, अब हमने 2 का लिया था, यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स हैं। और इस तरह अगर इसका उलट जो है ए एक्स प्लस वाई प्लस जी होल कम्प्लीमेंट, जिस तरह पिछले में हमने किया था, पिछले स्लाइड में ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट डॉट जेड कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीपल जो वेरिएबल्स होंगे, इस रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, अब ये जो है पहले ये इस डॉट को हटाएंगे हम। ठीक है, पहले इस डॉट को हटाएंगे तो इसको हम ए कंसिडर करते हैं और इस पोर्शन को हम बी कंसिडर करते हैं। तो ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है हमारे पास, ये वाला पोर्शन हम ए कंसिडर करते हैं और ये वाला पोर्शन हम बी कंसिडर करते हैं, और हमने इसको डॉट से मिला है मगर कम्प्लीमेंट होल पे है। तो हमें तो पता है कि यहाँ पे ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो ये वो ए हो गया कम्प्लीमेंट प्लस बी, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरे पास ए है, ए प्लस बी सी को मैंने ए कंसिडर किया है और इसको मैंने बी कंसिडर किया है। तो ये ए वाला पोर्शन हो गया कम्प्लीमेंट प्लस ये बी वाला पोर्शन हो गया कम्प्लीमेंट। सही है, अब ये तो ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको और इसको ओपन करेंगे। तो पहले इसकी जो है करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको अगर हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को, इसको मैं एक वेरिएबल कंसिडर करूँ और बी डॉट सी को अलग, क्योंकि मैंने ये कम्प्लीमेंट सब पे अप्लाई हुआ है इस प्लस के थ्रू, ये हुए हैं, तो इस पूरे ब्रैकेट से पहले हटाना है। तो पहले मैं ये वाला काम करूँगी, इसको मैं ए प्लस दिस वन दिस होल, तो ये इसका ये कम्प्लीमेंट हट के क्या हो जाएगा, दिस कम्प्लीमेंट डॉट दिस पोर्शन कम्प्लीमेंट, दिस प्लस दिस होल कम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट वैल्यू, जिस तरह इसको मैं ए कंसिडर करती हूँ और इसको सपोज़ मैं इसको एक्स कंसिडर करती हूँ, इसको वाई करती हूँ। तो एक्स प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट से क्या आता है, एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट। तो ये वो x हो गया जो कि मेरे पास a है, सॉरी ये डॉट है, ये डॉट है, डॉट y होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर ये x, सपोज़ ये a मेरे पास x है, b c मेरे पास क्या है, y है, तो x प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट से x कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट, तो ये मेरे पास वो जो a को मैंने x लिया है और b c को मैंने y लिया है। ठीक है, तो a प्लस एक्स प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट से x कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट आ गया। तो ये वो x है जिसको मैं a को मैं x ले रही हूँ, b c को मैं y ले रही हूँ, तो ये डॉट से होके ये वाला आ गया। अब इसको लेंगे, इसको क्या है, सपोज़ मैं लेती हूँ किसको, मैं ए सी को x लेती हूँ और बी सी को मैं b को मैं y लेती हूँ। सो x प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इससे क्या आएगा, ये एक्स को मैंने, इसको मैंने एक्स कंसिडर किया इस पूरे पोर्शन को, और इस बी को मैंने वाई कंसिडर किया। तो एक्स प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट, तो क्या आ गया, ये वो एक्स आ गया जो कि मैंने इसको कंसिडर किया एक्स कम्प्लीमेंट डॉट, ये जो बी को मैंने वाई लिया है तो ये डॉट बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम जो है ये तो मेरे पास आ गया। अब हम इसको अलग कम ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, पहले इसकी बारी है। अब मैं इस ए को मैं क्या लेती हूँ, ये ए तो हो गया है, सॉरी, ठीक है, अब ये तो हो गया है, ए का कम्प्लीमेंट हट गया है, मैं इस बी सी को अब हटाऊँगी, बी सी, तो बी डॉट
अब मैं इस बी सी को ले रही हूँ, तो बी डॉट सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो ये अपनी जगह ए आ गया ना, इसकी जगह ये आ गया। और अब मैं लूँगी क्या, ए डॉट सी कम्प्लीमेंट। अच्छा, ये जो आ गया है ये वाला, तो ये ए तो अपनी जगह पे हो गया और ये अपनी जगह उसके कम्प्लीमेंट्स हट गए हैं। अब मैं लूँगी ए सी कम्प्लीमेंट, ये है ए सी कम्प्लीमेंट, ए सी होल कम्प्लीमेंट। ए सी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो इस ए सी कम्प्लीमेंट की जगह मेरे पास ये आ गया और ये भी अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूँगी। ठीक है, इसको सेट करूँगी, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू करेंगे। इस तरह ए कम्प्लीमेंट ए, जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कम्प्लीमेंट है, तो अगर कम्प्लीमेंट लगेगा तो भी वही बात होगी, तो फिर सब पे इधर कम्प्लीमेंट लगेगा यूँ। तो इसका जो है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इस तो मैंने पहले वीडियो में पहले लेक्चर में भी बता दिया आप लोगों को कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बता चुकी हूँ। तो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट सी कम्प्लीमेंट। अब ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट फिर बी कम्प्लीमेंट डॉट सी कम्प्लीमेंट। ये इस रूल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये ओपन हो गया है। अब हम इसमें क्या हटाएंगे, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो एक हट जाएगा। ठीक है, जो कि अभी हमने रूल्स फॉर बूलियन अलजबरा में पढ़ा था। ठीक है, तो जिस तरह ए प्लस ए हमारे पास ए प्लस ए हमारे पास ए के बराबर है, तो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट दो टर्म सेम है, तो इसको मैं एक दफ़ा लिखूँगी। ठीक है, इन दोनों को, इसको इधर, और ये दोनों सेम हो जाएंगी और ये अपनी जगह इधर आ जाएगा और ये अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया है, हमने क्या कर लिया है, इस दोनों में से एक को लिया है, दोनों सेम है, इसको इसकी जगह ले लिया है। ठीक है, और ये अपनी जगह आ गया ये वाला, और ये अपनी जगह पे आ गया। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह सिंप्लीफाई हो गई बाय द बूलियन अलजबरा के रूल्स के मुताबिक या डी मॉर्गन्स थ्योरम। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।